इनइक्वालिटी वाले जो होते हैं क्वेश्चंस, कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम भी होते हैं, और वर्ड्स प्रॉब्लम वाले इनइक्वालिटी की क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके 11th क्लास के टीचर स्कूल्स में ये आपको दे देते हैं, ठीक है ना। जनरली ये आपका उधर नहीं आता है, लेकिन स्कूल्स में आ जाता है। तो इसको ज़रा पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आर 62 एंड 48 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब कि क्लास 11th का जो स्टूडेंट है वो फर्स्ट और सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन जो होता है, 2 टर्मिनल होता है ना, फर्स्ट टर्मिनल सेकेंड टर्मिनल, तो दोनों में जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें पहला एग्ज़ाम में वो बंदा जो है वो लाया कितना 62 और दूसरे एग्ज़ाम में लाया 48, लेकिन एनुअल एग्जामिनेशन दूसरा होता है। ये 2 टर्मिनल एग्जामिनेशन होने के बाद एनुअल होता है लास्ट वाला। तो आगे बोल रहा है कि फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन एनुअल एग्जामिनेशन टू हैव एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट 60 मार्क्स। मतलब उस टोटल मार्क्स का एवरेज किया जाए ना तो 60 कम से कम आ जाए। बात समझे? मैंने पहला एग्ज़ाम में वो लाया है कितना, 2 टर्मिनल जो 2 सेकेंड, फर्स्ट टर्मिनल सेकेंड टर्मिनल में वो पहला में 62 लाया और दूसरा में 48 लाया। बोला कि एनुअल में कितना लाएगा कि एवरेज कम से कम, एवरेज कैसे निकाला जाता है भाई? टोटल मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनेशन। किसी भी चीज़ का एवरेज कैसे निकालते हो? उस पूरा का एडिशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 3 ही गुना हुआ एग्जाम, एगो फर्स्ट टर्मिनल, एगो सेकेंड टर्मिनल, एगो थर्ड टर्मिनल, तो 3 से डिवाइड होगा। ये हो गया एवरेज मार्क्स। ये एवरेज मार्क्स कम से कम कितना आना चाहिए? 60। तो कम से कम 60 आना चाहिए, मतलब 60 से अधिक आएगा तो चलेगा कि कम आएगा तब चलेगा? ज़्यादा आएगा तब चलेगा। काहे कि 60 कम से कम लाना है, 50 लाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो 60 कम से कम लाना है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 60 लिखना होगा। 60 लाएगा तो भी चलेगा, 60 से ज़्यादा लाएगा तो भी चलेगा। समझ में आया? ये समझ में आया एवरेज मार्क्स कैसे निकाला गया? पहला टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल और एनुअल एग्जामिनेशन, टोटल का एवरेज कम से कम 60 आ जाना चाहिए। तो एवरेज निकालने के लिए तो तीनों मार्क्स आर डिवाइडेड बाई 3 और कम से कम 60 आना चाहिए। तो 60 है या 60 से ज़्यादा है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। समझ गए कि नहीं समझे? अरे समझ गए? अब 3 को उधर भेज देंगे क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 18 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू निकालना है, इन दोनों को जोड़ेंगे उधर भेजेंगे तो कितना होगा? 48 और 2 50 हो गया। 50 और 60 कितना हुआ? 110। 110 को बराबर के उधर भेज दीजिए तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 70। माने एनुअल एग्जामिनेशन में 70 मार्क्स ला दे या 70 के बराबर मार्क्स ला दे तो उसका एवरेज मार्क जो है, कम से कम एवरेज मार्क 60 आएगा। एग्जैक्टली 60 अगर मार्क्स लाना है एवरेज तो उसे 70 लाना चाहिए। एग्जैक्टली अगर एवरेज मार्किंग 60 लाना है तो उसे 70 लाना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट वर्ड यूज किया, एग्जैक्टली नहीं। एग्जैक्टली अगर 60 मार्क्स लाना होता एवरेज तो डायरेक्ट 70 लिख देते। इन्होंने बोला कि कम से कम 60 मार्क्स एवरेज होना चाहिए तीनों को जोड़ के, तो 70 लाए या 70 से अधिक लाए, यही आंसर हो गया तुम्हारा। समझ में आया? तो ये बढ़िया से आप लिख लो वर्ड्स को। तो ये वर्ड आप लिख लीजिए कि 10 द स्टूडेंट मस्ट ऑब्टेन्ड अ मिनिमम ऑफ 70 मार्क्स। कम से कम 70 मार्क्स उसे लाना चाहिए। तो कम से कम 70 मार्क्स का मतलब हो गया कि 70 से अधिक लाएगा तो चलेगा, 70 कम से कम चाहिए उसे। टू गेट एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट 60 मार्क्स। प्रिंट कर लीजिए।